ओम शांति। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय के बारे में जानेंगे, जो है कि लाइफ में डिसिप्लिन और बैलेंस कैसे आए, अनुशासन कैसे आए। श्री कृष्ण जी ने कहा, केवल अग्नि का त्याग करने वाले सन्यासी नहीं हैं, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले को योगी नहीं कह सकते हैं। यहाँ ये समझना है कि बैलेंस्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचें हम इस चीज़ का त्याग करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। हमें सब चीज़ों को यूज़ करते हुए भी अंदर में वैराग्य भाव हो, मीन्स उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं पर अंदर में स्मृति हो, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा यूज़ कर रही हूँ, उसमें आसक्ति नहीं हो। मीन्स आपने कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है पर बाय चांस किसी दिन गाड़ी खराब है, तो हम कहें भाई हमने अपनी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी में नहीं जाना। या मान लो आपको 500 मीटर के डिस्टेंस पे जाना है और आप कहो कि मुझे पैदल नहीं जाना। या घर में एसी है तब भी वो खराब हो गया तो हमारी स्थिति खराब है। तो यहाँ वो समझा रहे हैं कि कोई चीज़ का त्याग नहीं करना। हम सोचे हम इन चीज़ों को छोड़ दे, एसी में नहीं सोना, इसमें नहीं सोना, नहीं। मीन्स वो चीज़ें हैं तो अच्छा है, नहीं है तो मुझे अपनी स्थिति खराब नहीं करनी। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा, जिस जीव आत्मा ने अपनी आत्मा को जीत लिया है वह आत्मा का सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। मीन्स आत्मा, अगर हम देखें यही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। कैसे? क्योंकि आत्मा के जो 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम है सोचना। जो संकल्प हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो हमारी बॉडी पर असर डालते हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। आपके एक एक थॉट का आपकी बॉडी पर असर आ रहा है। मान लो आपने गुस्सा किया तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? 72 आवर्स तक वो नेगेटिव स्ट्रेस हार्मोन्स मेरी बॉडी में टिप टिप करके सिक्रीट होते रहेंगे, और जो मेरा संस्कार बनता जाएगा और रात को सोते हुए मेरा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही काम करेगा। बिकॉज कॉन्शियस माइंड ओनली 10% एंड सबकॉन्शियस माइंड 90%। तो जो कॉन्शियसली हम कर रहे हैं और रात को सोते हुए सबकॉन्शियस में जा रहा है, इसीलिए हम सबको ये बहुत ध्यान देना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो एक आत्मा की ड्यूटी है किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। अब हम कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, बट नहीं, जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं और वो जब फुलफिल नहीं होता तो हम हर्ट होते हैं। तो उससे अच्छा है हम अपनी तरफ से जो बेस्ट कर रहे हैं वो करते जाएं और कभी भी अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा ना करें। बिकॉज जितनी वो चीज़ें इकट्ठी होंगी हमारा मन उतना भटकता जाएगा। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो रखें, अननेसेसरी चीज़ें देखें। क्योंकि अगर आप घर में भी अपनी अलमीरा में भी देखोगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए, बट आप देखो कितनी एनर्जी हमारी उनमें वेस्ट हो रही है। मन को वश में रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा, वह परम शांति अर्थात निर्वाण पद को पाएगा। यहाँ ये समझना है कि हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं। मान लो हम किसी को याद कर रहे हैं तो हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, और इस समय इस दुनिया में सभी आत्माएं लो एनर्जी में है। जैसे ही हम उन्हें याद करेंगे तो हमारी एनर्जी भी लो होगी। इसलिए योगी वो जो परमात्मा से कनेक्ट करे। बिकॉज साइंस भी कहते हैं एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट साइड। तो परमात्मा हाईएस्ट पे बैठे हैं और हम लोएस्ट पे, तो एनर्जी हम में फ्लो करेगी तो हमारी बैटरी भी चार्ज होगी। उसके बाद कहा गया, अधिक भोजन करने वाले को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वाले को भी योग प्राप्त नहीं होता। कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो या भूखे रहते हो तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और अगर बहुत ज़्यादा सोते हो और या सोने का त्याग कर देते हो, इसको योग नहीं, बल्कि डिसिप्लिन एंड बैलेंस्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको एक जैसा भोजन करना है। मान लो आज मेरा फेवरेट फूड बना तो आज बहुत ज़्यादा खा लिया, कल थोड़ा कम अच्छा लगा, नहीं। एक जैसा भोजन हमें रोज करना है, और ऐसे ही सोने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, वश में हुई बुद्धि से शनय शनय मन को आत्मा में निश्चल करें
और किसी बात का चिंतन ना करें। मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं होता। इसे जहां जहां चित जाए वहां से इसे रोककर आत्मा में स्थिर करें। मीन्स यहाँ क्लियर बताया गया कि मन का काम है दौड़ना। वो दौड़ता जाएगा, जैसे घोड़ा दौड़ता है। आप अपने मन को बच्चे की तरह ट्रीट करें। जैसे छोटे बच्चे को कोई गिफ्ट मिलता है तो वो उस गिफ्ट में बहुत बिजी हो जाता है, पर जब उससे बड़ा खिलौना मिल जाए तो वो पहले वाले को भूल जाता है। ऐसे ही मन भी अभी इधर उधर की चीज़ों में भटक रहा है क्योंकि उसे सुख मिल रहा है। उसकी बजाय मन को और ऊपर की चीज़ें दे, पॉजिटिव चीज़ें दे। जैसे मेरे जैसी भाग्यशाली आत्मा कोई नहीं, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करो। ये पॉजिटिव एनर्जी मन को अपलिफ्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मन ऐसे ही इधर उधर दौड़ता रहेगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों में मुझको देखता है, उस योगी से मैं अदृश्य नहीं रहता हूँ। तो यहाँ ये समझना है, जब भी हम किसी को देखें तो याद करें कि ये भी उस परमात्मा की संतान है, हमारा भाई है। जब आत्मा रूप में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी, हेट्रेड फीलिंग वो खत्म हो जाएगी, भाई भाई की फीलिंग होगी। ओम शांति।